जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय 17 अंतिम भाग, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। नेशविल टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस वे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने इस रणनीति पर अमल करते देखा। उनके बेटे के जन्म के कुछ समय बाद हैरिस को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ पौंड वजन घटाना है। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षक के साथ एक आदत अनुबंध लिखा। पहला संस्करण यह था, 2017 की पहली तिमाही में ब्रायन का नंबर 1 उद्देश्य दोबारा सही तरीके से खाना शुरू करना है ताकि वह बेहतर महसूस करें, बेहतर दिखें और 10% बॉडी फैट के साथ 200 पाउंड के अपने दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंच सकें। उस कथन के नीचे हैरिस ने अपने आदर्श परिणाम को हासिल करने की योजना भी लिखी। चरण 1, पहली तिमाही में कठोरता से स्लो कार्ब डाइट का पालन करना। चरण 2, दूसरी तिमाही में कठोरता से मैक्रोन्यूट्रिएंट निगरानी योजना शुरू करना। चरण 3, तीसरी तिमाही में डाइट और वर्कआउट योजना के विवरणों को संशोधित करना और कायम रखना। अंत में उन्होंने हर दैनिक आदत को लिखा जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मिसाल के तौर पर, जो भी खाओ हर दिन लिखो और हर दिन वजन करो। इसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर वे योजना पर चलने में असफल रहते हैं तो उन्हें कौन से दंड मिलेंगे। अगर ब्रायन ये 2 चीज़ें नहीं करता है तो उसके ये परिणाम होंगे। उसे हर कामकाजी दिन और हर रविवार की सुबह बाकी तिमाही औपचारिक पोशाक में रहना पड़ेगा। इसकी परिभाषा है जीन्स, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट नहीं पहनना। अगर वह एक दिन भी आहार को लॉगबुक में लिखना चूक जाता है तो वह जोई यानी अपने प्रशिक्षक को $200 देगा जिसका वे स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे हैरिस, उनकी पत्नी और उनके प्रशिक्षक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पहले तो मैंने सोचा कि इस तरह का अनुबंध बहुत औपचारिक और अनावश्यक दिख रहा था, खासतौर पर हस्ताक्षर, लेकिन हैरिस ने मुझे विश्वास दिलाया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, जब भी मैं इस हिस्से को छोड़ता हूँ मैं तुरंत ही ढीला पड़ जाता हूँ। जब 3 महीने बाद पहली तिमाही का लक्ष्य पूरा हो गया तो हैरिस ने अपने लक्ष्यों को और ऊपर कर लिया। परिणाम भी ज़्यादा बड़े हो गए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य चूकने पर उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 देने पड़ते थे। अगर वे अपना वजन लेने में चूक जाते थे तो उन्हें अपने पत्नी को $500 देना पड़ते थे। शायद सबसे दर्द भरा यह था कि वे अगर दौड़ना भूल जाते थे तो उन्हें बची हुई तिमाही में हर दिन औपचारिक पोशाक में ऑफिस जाना पड़ता था और अलाबामा हैट पहनना पड़ता था, जो उनकी प्रिय आर्बन टीम की कट्टर प्रतिद्वंदी टीम थी। यह रणनीति कारगर साबित हुई चूंकि उनकी पत्नी और प्रशिक्षक ने जवाबदेही के साझेदारों के रूप में काम किया और आदत अनुबंध में स्पष्टता से हर दिन के काम बताए, इसलिए हैरिस का वजन कम हो गया। बुरी आदतों को असंतुष्टिदायक बनाने के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प यह है कि आप उन्हें उसी पल दर्दनाक और कष्टकारी बना लें। आदत अनुबंध यह काम करने का सीधा तरीका है। भले ही आप पूरा आदत अनुबंध तैयार नहीं करना चाहें, फिर भी जवाबदेही साझेदार उपयोगी होता है। कॉमेडियन मार्गरेट चो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं। वे एक मित्र के सामने एक दिन में एक गीत की चुनौती रखती हैं जिससे उन लोगों को जवाबदेह बनने में मदद मिलती है। कोई देख रहा है, यह पता होना एक शक्तिशाली प्रेरणा होती है। आपको तुरंत कीमत चुकाना पड़ती है, इसलिए आपके टालमटोल करने या छोड़ने की संभावना कम रहती है। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आपका साझेदार आपको अविश्वसनीय या आलसी मान सकता है। आप अपने वादे पूरे करने में खुद के सामने ही नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी बना सकते हैं। बोल्डर, कोलोराडो के उद्यमी टॉमस फ्रैंक हर सुबह 5:55 पर उठते हैं। अगर वे निर्धारित समय पर नहीं जागते हैं तो उनका एक ट्वीट स्वचालित रूप से चला जाता है जिसमें यह लिखा होता है, सुबह के 6:10 हो गए हैं और मैं सोकर नहीं उठा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। अगर मेरा अलार्म गड़बड़ नहीं हुआ था तो आपका जवाब मिलने पर मैं आपको पेपैल से $5 भेज दूंगा। सीमा 5 लोग। हम हमेशा संसार के सामने अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को पेश करने की कोशिश करते हैं। हम अपने बाल संवारते हैं, ब्रश करते हैं और सावधानी से पोशाक पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम अच्छे ग्रेड पाना चाहते हैं और बेहतरीन कॉलेजों से स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं ताकि हम संभावित नियोक्ताओं, प्रेमी प्रेमिका और हमारे मित्रों तथा परिवार वालों को प्रभावित करना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि दूसरों द्वारा पसंद किए जाना हमें अच्छा लगता है। इसी वजह से जवाबदेही साझेदार खोजना या आदत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतनी अच्छी तरह काम करता है। अध्याय सार। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम का विपरीत है, इसे असंतुष्टिदायक बनाएं।
अगर बुरी आदत तुरंत दर्द या असंतुष्टि प्रदान करती है तो हमारे उसे दोहराने की संभावना कम होती है। किसी साझेदार के प्रति जवाबदेह होने का परिणाम यह होता है कि हमें निष्क्रिय होने की कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस बारे में गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम यह नहीं चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में बुरा सोचें। आदत अनुबंध का इस्तेमाल किसी व्यवहार में सामाजिक कीमत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इससे आपके वादों का उल्लंघन करने की लागत सार्वजनिक और दर्दनाक हो जाती है। कोई दूसरा आपको देख रहा है, यह मालूम होने से आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं।